देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एंड इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which give the same level of satisfaction to the consumer. इंडिफरेंस कर्व दो कोई भी दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है जो आपको शो करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कैसे? शेड्यूल की हेल्प से समझो इसे. एक तो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. कोई भी जो दो गुड्स होंगे, जैसे यहाँ एग्जांपल ले लो एप्पल का और ऑरेंज का, ठीक है, जस्ट वेट. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहे होंगे दो गुड्स. ये दो गुड्स है एप्पल और ऑरेंजेस. ये एप्पल आपको दिख रहा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ऑरेंज आपको दिख रहा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. एप्पल है 1 2 3 4 5, ऑरेंजेस है 22 14 10 8 7. तो जब एक गुड इंक्रीजिंग हो और दूसरा डिक्रीजिंग हो, इसको इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं, या फिर इन्वर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन. तो अगर क्वेश्चन में आए इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस शेड्यूल में दो गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो आपका आंसर होगा या तो इन्वर्स या फिर नेगेटिव. दोनों ही सेम थिंग है. ठीक है, अब रिलेशन होता क्या है. आपको दो गुड्स दे दिए, ठीक है, शेड्यूल में. आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 ये आपका आ गया यूनिट, और ये आपके एप्पल और ऑरेंजेस, ये नीचे एप्पल आ गए, ऊपर ऑरेंजेस आ गए. नाउ सी एट पॉइंट ए एप्पल इज़ 1, ऑरेंजेस इज़ 22. ठीक है, एप्पल 1 है, ऑरेंज 22 है. एट बी एप्पल इज़ 2 and oranges is 14. At point C, apple is 3, oranges are 10. In D, at D, apple is 4 और oranges are 8. At last, at point E, apple 5 है और oranges 7 है. ठीक है, तो जब ये रिप्रेजेंट कोई भी दो गुड्स के बारे में, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व सिर्फ हमें शो करता है दो गुड्स के बारे में और एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, इंडिफरेंस का काम सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है. अब उससे हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, ये हम पढ़ेंगे आगे बजट लाइन और इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में. देखो, इसी से जुड़ा एक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS. ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व्स में ही होता है. अगर आप देखोगे, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जो नीचे बताती हूँ आपको इस शेड्यूल की हेल्प से. एक तो MRS का फॉर्मूला क्या होता है. MRS का फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स. अब यहाँ पे y और x क्या है, ये जो हमने शेड्यूल किया, हमने एक साइड एप्पल लिया, एक साइड ऑरेंज लिया. मैं लेट कर लेती हूँ एप्पल x है, ऑरेंज y है. ठीक है, तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है वो ऊपर रहता है डेल y, और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है वो नीचे रहेगा डेल x. और MRS हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा ये नेगेटिव होता है. 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, MRS हमेशा नेगेटिव होता है. ठीक है, आगे इसका रिलेशन क्या होता है, MRS हम निकालते कैसे हैं, वो हम शेड्यूल की हेल्प से समझेंगे. देखो, ये एप्पल ऑरेंज सेम वही नंबर्स हैं. फर्स्ट इज़ 1, एप्पल इज़ 1, ऑरेंज इज़ 22. MRS फर्स्ट क्या होगा, डैश. सेकंड इज डिफरेंस देखना, 2 - 1. एप्पल में 2 - 1 क्या होता है, 1. 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1. ठीक है, अब आप ऑरेंजेस का डिफरेंस देखो. फर्स्ट इज सेम, सेकंड इज 22 - 14 8, 14 - 10 4, 10 - 8 2, 8 - 7 1. ठीक है, ये डिफरेंस आपका आ गया. फॉर्मूला क्या था, डेल वाई. हमने डेल ये निकाला है डेल एक्स, ये निकाल दिया हमने डेल वाई. अब फॉर्मूला क्या था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स. ठीक है, तो y इज़ 8,
x इज़ 1, तो रेशो हो गया MRS हो गया 8:1. सिमिलरली y इज़ 4, x इज़ 1, तो then the MRS is 4:1. Del y is 2, del x is 1, so ratio will be 2:1. And last one is the difference of y is 1 and the difference of x is 1, so the ratio will be x is to 1, 1:1. ठीक है, ये हो गया कि हम MRS कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि आपको MRS क्या शो करता है. तो MRS हमेशा आपको कहाँ शो करेगा, पहले तो इंडिफरेंस कर्व से ही आपको MRS पता चलेगा, इंडिफरेंस शेड्यूल से ही MRS कैलकुलेट कर सकते हो. सेकेंड थिंग, MRS मार्शल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा नेगेटिव रहता है. ठीक है, अब इसे शेड्यूल में देखो कहाँ होता है. ये मैंने अभी बताया, ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है. ठीक है, और ये मैं बता रही थी, ये एप्पल इज़ 1, ऑरेंज इज़ 22, एप्पल इज़ 2, ऑरेंज इज़ 14. तो यहाँ पे ये जो ए, इस पॉइंट को मान लो एक्स मान लो, नहीं एक्स नहीं, इसको आप जेड मान लो. ठीक है, इस पॉइंट को जेड मान लो. तो यहाँ समझो ए जेड अपॉन बी जेड, ये डिफरेंस है. ठीक है, ये जो ए जेड है, ए से जेड तक, इसको हम कहते हैं डेल वाई, यानी कि ये ऑरेंज का पोर्शन. और ये जो ओ बी है, जो आपको ये बी जेड दिख रहा है, ये बी जेड आपका है डेल एक्स, ये पोर्शन होता है MRS. तो ये MRS ए टू बी पॉइंट के लिए, देन MRS 4:1 बी टू सी पॉइंट के लिए है. सिमिलरली सी टू डी पॉइंट के लिए MRS 2:1 है, और डी टू ई के लिए 1:1, 1:1. ये ठीक है, ये आपका क्या है MRS, MRS इन इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व. अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फर्स्ट इज, जो मैंने अभी आपको बताया, एन इंडिफरेंस कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप, दैट इज इट. देखो इस डायग्राम में इसका स्लोप कैसा है. पहली बात, MRS नेगेटिव है तो इंडिफरेंस भी नेगेटिव ही रहेगा. सेकेंड, ये डाउनवर्ड हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप, दैट इज इट स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेकेंड, जो इंडिफरेंस कर्व है, इट इज़ ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये क्या है, कन्वेक्स है ओरिजिन का. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था PPC, PPC कैसे था, PPC ऐसे था, दिस इज योर PPC. ठीक है, PPC हमेशा क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन, लेकिन IC क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये इसकी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट. देखो इंटरसेक्ट क्या होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो, इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है, लेकिन IC की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि IC ऐसे होता है, दिस इज योर IC इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, ये इसकी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन. देखो एक और चीज़, जब सिंगल IC होता है तो इसे IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. लेकिन कई सारे IC जब होते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस मैप, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस मैप एंड इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, एक तो फर्स्ट थिंग इज इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे. सेकेंड थिंग, जितने ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज करेगा हायर सेटिस्फैक्शन लेवल. अगर इतने सारे हैं, ये IC1, IC2, IC3, IC4, तो जो IC4 है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा. ठीक है, जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ते जाएंगे, सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता जाएगा. लास्ट वन इज, इंडिफरेंस कर्व टचेज नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस. जो इंडिफरेंस कर्व है, ना ही वो x एक्सिस को टच करता है, ना ही y एक्सिस को टच करता है. ठीक है, यहाँ ये था आपका इंडिफरेंस कर्व. नेक्स्ट इज योर बजट लाइन. A budget line is a line which shows all possible combination of two goods to that a consumer can buy with this given income and prices of commodities. Budget line क्या होता है, एक वो लाइन जिस लाइन तक आप अपने इनकम की, अपनी सैलरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो.
ठीक है, ये लाइन के बारे में। और बजट सेट भी यही होता है, बस डिफरेंस क्या है, वो शेड्यूल, वो आपकी कलेक्शन हो जाएंगी और डायग्राम में आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो गुड्स हैं, एक्स है वाई है। ठीक है, गुड एक्स क्या है 0 2 4 6 8 10 और गुड वाई क्या है 5 4 3 2 1 0। यहाँ भी आपका देखोगे गुड एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गुड वाई डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अभी ऊपर ही बताया था, अगर एक गुड इंक्रीज हो रहा है दूसरा गुड डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप। अब यही आप रिप्रेजेंट कर दोगे डायग्राम में, ग्राफ में। अच्छा, अगर यही डेटा आप डेफिनेशन में शो करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, बजट लाइन। अगर आप यही शेड्यूल में करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, बजट सेट। और यही अगर आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो इसको क्या कहेंगे, बजट कर्व। ठीक है, तो यही कर दिया आपने। यहाँ पे क्या ले लिया, गुड एक्स ले लिया, ये गुड एक्स हो गया। ठीक है, और ये गुड वाई हो गया। ये आपने कर दिया एट 0 वाई इज़ गुड एक्स, एट 0 गुड वाई इज़ 5, एट 2 गुड वाई इज़ 4, देन एट 4 it is 3, then at 6 good y is 2, and at 8 good y is 1, at last at 10 good y is 0। सबको ज्वाइन कर लिया और इस लाइन को कहते हैं बजट लाइन। ठीक है, अब बजट लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो सिंपल है, ये जो आपने ड्रॉ किया है बजट लाइन, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन इस लाइन के ऊपर आते हैं, जैसे कि ये आ भी रखे हैं, इनको कहते हैं अटेनेबल। और अगर इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट आ जाता है, कोई कॉम्बिनेशन इसके बाहर आ जाता है, तो इसको बोलेंगे अनअटेनेबल। Prices of two goods in consumers' income make consumers' budget line, which determine the consumption limit of the consumer. All combination of goods are within this ceiling line are called attainable combinations, while the combination outside this line are called unattainable combination। देखो इसके, ये आपकी बजट लाइन है, इसका मतलब जो भी आप परचेजिंग करते हो वो इसके अंदर आएंगे। आप गुड्स इसी लेवल तक खरीद सकते हो, यही आपका बजट है। इसके बाहर जो चले गया वो आपका बजट अनअटेनेबल हो गया। ठीक है, अब लास्ट आपका जो टॉपिक है, लास्ट आपका टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपको अगर याद हो तो पहले हमने क्या किया था, कल हमने किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटी, जो इससे पहले आपने किया था टीयू, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो वो आपका कार्डिनल कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, उसमें क्या था, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो अब इसमें दोनों ही आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको दोनों ही चीज़ चाहिए। फर्स्ट जो हमने पढ़ा आईसी इंडिफरेंस कर्व, सेकंड बजट लाइन। इन्हीं दोनों से आपको सेटिस्फैक्शन लेवल पता चलेगा। ठीक है, अ कंज्यूमर ऑब्टेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन ही बिकम सक्सेसफुल इन मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन बाय परचेजिंग गुड्स विद हिज लिमिटेड इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, कैसे, जहाँ भी ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, ये तो मैं अभी आपको इसमें समझाऊंगी। हमने मैथ्स में पढ़ा था, सर्कल है, ये कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कर्व है, सपोज दिस इज। ठीक है, तो हम बोलते थे दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक है, टेंजेंट, इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर इस तरीके से टच टेंजेंट लाइन आपको दिखे इंडिफरेंस कर्व से, तो वो ये फुलफिल कंडीशन हो जाएगी, वहाँ ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सेकंड इज स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जिस पॉइंट में बजट लाइन के इक्वल होगा उस पॉइंट को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मानेंगे। कैसे, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन ऐसे थी, हमारी इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से होती है। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है आईसी बजट लाइन से, इस पॉइंट को कहेंगे बजट लाइन। देखो यहाँ पे दोनों फुलफिल हो रही है। पहली बात कि जो हमारी बजट लाइन है वो टेंजेंट हो रही है किससे, इंडिफरेंस कर्व से। सेकंड, इस पॉइंट पे जहाँ ये ई मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको आप इकोनॉमिक्स में ई ही डिनोट करोगे।
इस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के इक्वल भी है और बजट लाइन आईसी से टेंजेंट भी है, तो दोनों ही फुलफिल हो रही है, इसीलिए या ये इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज यूटिलिटी एनालिसिस, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उसको यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डियल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और आज हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बेसिकली देखो, इसको ऐसे समझो, इस पूरे चैप्टर का एक ही तरीका है कि हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल कॉन्सेप्ट आपका यूटिलिटी कॉन्सेप्ट हो जाता है। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कौन सा है, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, ये आपका कार्डिनल कॉन्सेप्ट है। और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कौन सा है, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, ऐसे इसे समझना। तो आपको यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी एनालिसिस हमें एक्सप्लेन करता है मार्जिनल यूटिलिटी, कल जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। और इंडिफरेंस कर्व में जो हमने पढ़ा आज एमआरएस पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो आज हमने किया। ठीक है, थ्रू आईसी कर्व। और लास्ट इज कंडीशंस। ठीक है, तो यूटिलिटी एनालिसिस के कंडीशंस क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। इसके अलावा एक और इसकी कंडीशन है, आप वो भी लिख सकते हो। और अभी हमने पढ़ ही लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या कंडीशन है। फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के इक्वल होना चाहिए, या फिर ये मैंने यहाँ लिखा है, इसकी जगह आप ये पॉइंट लिख सकते हो, कौन सा, दिस वन, स्लोप ऑफ आईसी इज बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म।